आज हम रोज़नामा इनकलाब का इदारिया पढ़ेंगे। शनिचर 14 जून 2014 ईस्वी। फुटबॉल आलमी कप और हम। फुटबॉल आलमी कप और हम। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। अब पूरी दुनिया में फैले हुए फुटबॉल शायकीन के पास एक माह तक बहस व मुबाहसे का जो सबसे बड़ा मौजू होगा वो फुटबॉल के यही मुकाबले होंगे। आलमी सतह पर फैले हुए इन करोड़ों शायकीन में हिंदुस्तानी शायकीन की तादाद भी कम नहीं है, जिनकी नुमाइंदगी करने वाली कोई टीम 32 टीमों के इस आलमी मुकाबले का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद मुकाबलों के तई दिलचस्पी का ये आलम है कि शायकीन न तो मैचों के शबीना होने के सबब तरद्दुद का शिकार होंगे, न ही कोई और वजह उन्हें टीवी से दूर रख सकेगी। खेलों के बारे में गौर किया जाए तो हर खास व आम इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुल्क में जितनी दिलचस्पी क्रिकेट के तई देखने को मिलती है, किसी और खेल में नज़र नहीं आती। ताहम इस मुशाहिदे में कुल्ली सदाकत नहीं है। क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलता हुआ इसलिए नज़र आता है कि उसे सर चढ़ाया जाता है, जबकि फुटबॉल का मामला इसके बरअक्स है। इसके तई जो दिलचस्पी और जोश व खरोश है वो कतई फितरी है। एक माह तक जो लोग रात देर गए तक जारी आलमी मुकाबले के मैच देखने में मसरूफ़ रहेंगे, वो मुकाबलों की तरफ पब्लिसिटी जैसे किसी मुहर्रिक की वजह से मुतवज्जे नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए हैं कि उन्हें ये मुकाबले ज़्यादा दिलचस्प और पुरजोश महसूस होते हैं। हमारे अहल इक़्तिदार और पॉलिसी साज इस दिलचस्पी को महसूस करते तो 1950 में नंगे पैर खेलने की इजाज़त न मिलने के सबब वर्ल्ड कप न खेल पाने वाली और बाद में कभी इस मकाम तक न पहुंच पाने वाली हिंदुस्तानी टीम फुटबॉल के आलमी नक्शे से इस कदर दूर न होती। कितने अफसोस की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में हमारा मकाम 154वां है, जबकि कई छोटे निस्बतन पसमानदा और गैर मारूफ ममालिक इस रैंकिंग में बेहतर पोजीशन के हामिल हैं। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है कि फ़ुटबॉल के शायकीन की तादाद के एतबार से रैंकिंग हो तो मुमकिन है हिंदुस्तान को अव्वलीन चंद मकामात में से कोई एक मकाम हासिल हो जाए, लेकिन बहैसियत खेल फ़ुटबॉल की दर्जाबंदी में बहरहाल हम काबिल अफसोस 154वें मकाम पर ही हैं और मुस्तक़बिल करीब में कोई उम्मीद नहीं कि ये पोजीशन बेहतर हो सकेगी। वतन अज़ीज़ में फ़ुटबॉल बरसहा बरस से खेला जा रहा है। आज़ादी से कबल भी खेला गया और आज़ादी के बाद भी, लेकिन शायद ही कोई दौर ऐसा गुज़रा हो जब क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की जानिब तवज्जो जैसी तवज्जो दी गई हो। क्रिकेट के खिलाड़ियों को एक से बढ़कर एक इनाम दिया जाता है। उन्हें दुनिया भर की सहूलतें मैसर आती हैं। उन्हें बड़े से बड़ा एजाज़ दिया जाता है। उनके लिए स्पॉन्सर्स की कमी नहीं होती और मीडिया उन्हें इस तरह पेश करता है जैसे उनमें सुर्खाब के पर लगे हुए हों। लेकिन क्रिकेट से नज़र हटाइए तो किसी भी दूसरे खेल के तई बेइतनाई, अदम दिलचस्पी और महदूद तर वसाइल ही से मुलाकात होती है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। फुटबॉल खिलाड़ियों की न तो हौसला अफजाई हो पाती है, न ही उन्हें सहूलतें मुहैया की जाती हैं। उन्हें इस इंफ्रास्ट्रक्चर मैसर आता है, न ही उनके लिए अकेडमियाँ कायम की जाती हैं। ग़ालिबन कभी ये सोचा भी नहीं गया कि हमारे पास आलमी मेयार के खिलाड़ी क्यों नहीं हैं, जबकि सलाहियतें बेपनाह हैं और पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। बहुत सी आला सलाहियतों को जंग लग जाता है और बहुत सी दूसरी सलाहियतें उभरने से कबल गुमनामी के अंधेरे तक पहुंच जाती हैं। अगर हम अब भी न जागे तो शायद फुटबॉल देखते रह जाएंगे, कभी खेल नहीं पाएंगे।
یہ وقت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ 1.25 ارب کی اس آبادی میں ہزاروں بہترین کھلاڑی مل جائیں گے۔ ان کی فکر کی جائے تو فٹ بال کے عالمی نقشے پر ہم بھی جگمگا سکتے ہیں۔